गाजा जंग पर G7 को ईरान का बड़ा झटका। ईरान ने G7 की अपील को खारिज किया है। मुस्लिम देश हमास के साथ है। ईरान ने ये दो टूक कहा। G7 ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। G7 ने हमास की मदद ना करने की अपील की थी और ऐसे में ईरान ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो जिम्मेदारी थी G7 की वो खुद नहीं निभा रहा था। तो देखिए, ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजा जंग पर G7 देश वर्सेस ईरान कैसे आमने सामने हैं, ये जरा हम आपको समझाते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है क्योंकि ईरान का रुख देखिए, हम सब जानते हैं वो पूरी तरह से हमास के साथ है। G7 ये कह रहा है ईरान से कि हमास की मदद बंद करें, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार है ही नहीं। ईरान कहता है आम लोगों पर हमले रोकने की कोशिश हो, यानी गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं वो सिलसिला रोके इजराइल। इसके अलावा G7 क्या बोल रहा है, जंग में ईरान अब और आगे ना बढ़े, लेकिन ईरान बोल रहा है इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। यह ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। बिल्कुल, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की मदद बंद करे ईरान, ये G7 की तरफ से अपील की गई थी, लेकिन इसका कोई फायदा हुआ नहीं। G7 ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उल्टे ये बताता हुआ ईरान G7 देशों को नजर आ रहा है। अब देखिए G7 यानी आप एक बार समझ भी लीजिए, G7 यानी शक्तिशाली देश, जो बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, वो सब एक साथ है। अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम जो देश हैं, जापान, ये सब एक साथ हैं। और आगे अब क्या होगा ये बताते, ताकतवर देशों से ईरान का तनाव अब और बढ़ेगा, क्योंकि ये कहा गया था कि जो हमास की मदद की जा रही, ईरान की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा, बंद कर, लेकिन ईरान ने ठुकरा दिया। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही टेंशन है, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और जिस तरह से गाजा में ये युद्ध चल रहा है उससे ये टेंशन और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तनाव बढ़ा तो मिडिल ईस्ट में एक और मोर्चा खुल जाएगा। मिडिल ईस्ट अगर इस तरह से सुलगने लगा प्रोफेसर सतीश, तो फिर क्या हो सकता है? फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 का जिसका हम जिक्र करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो जाएगी, फिर तो उसके आसार नजर आते हैं। देखिए समीर भाई, एक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है। OIC अपने आप में एक समय में महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था शीत युद्ध के काल में, जो 52 देश अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों में OIC ने अपना रेलेवेंस खो दिया है। उनके देशों के बीच में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन इतने ज़्यादा हैं कि वो कभी भी एक साथ एक मंच पर खड़े होकर नहीं बोल सकते और न ही उस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट का जो डायनेमिक्स था पॉलिटिक्स का, वो भी बहुत ख़त्म हो गया, क्योंकि तेल का जो उत्पादन जिसके बूते पर वो अपनी राजनीति को अंजाम देता था, समीकरण को बनाता था, वो चीज़ें भी अब कमज़ोर पड़ गई हैं। अमेरिका और रूस, बाकी तमाम अन्य यूरोपीय देशों में पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन होने लगा है, तो उसका महत्व भी घट गया है। नहीं सर, और ये इब्राहिम रईसी जो कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम देश हमास के साथ हैं, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होना, उनकी बात करना एक बात है और हमास के साथ खड़ा हो जाना ये एक बात है ना। बिल्कुल, वो इमोशनल टैग है इस्लाम के नाम पर, वो जरूर खड़े हैं और खड़े रहेंगे भी, लेकिन एक साथ लड़ने की जो मुनासिब जो एक जज्बा है, वो जज्बा दिखाई नहीं देगा। जब मौका आएगा तो उसमें आप देखिएगा कि फिजल आउट हो जाएंगे। कई ऐसे मिडिल ईस्ट के देश हैं जो अमेरिकी नक्शे कदम पर चलते हैं, वो उनके साथ नहीं देंगे, या तो चुप हो जाएंगे वो, या न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि मंच पर बोली गई बातें उस अंजाम तक पहुंचेंगी और अमेरिका या इजराइल के विरुद्ध में। और अपने आप में ये बहुत बड़ी आयरनी है सर कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हमास के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर और मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और उसके नाम पर गोलबंदी की जा रही है, मुस्लिम करके।